लास्ट क्लास तक जो था वो मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। आपने जो डिफरेंशिएशन जिन जिन फंक्शंस का किया था वो मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन क्या था? इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन कुछ भी नहीं है, y x पे डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, अपने आप बदलता है, और y है वो डिपेंडेंट है। तो x के साथ y कैसे चेंज हो रहा है? दिस चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन। ओके, देन dy by dx is equal to d by dx of x raised to n and it is nx raised to n minus 1। ठीक है, y x का इस टाइप का फंक्शन है कि x की पावर n है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो इस डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। ओके, तो ये एक बार आपने किया, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का नाम डेरिवेटिव भी है। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव। तो इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, एक बार और कर दें तो, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो इसको बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। जितनी बार आप करते जाएंगे वो वर्ड आपका ऐड होता जाएगा। तो इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। ओके, डिफरेंशिएशन का जो शॉर्ट नेम है वो डेरिवेटिव है। ठीक है, दूसरा, अगर फंक्शन इस टाइप का है, फंक्शन इज इक्वल टू सपोज दैट c, और c मीन्स कांस्टेंट, देन dy by dx is equal to d by dx of c and c is constant। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। तो जो कांस्टेंट है क्या उसमें चेंज होगा? नहीं होगा। यस, y इज ए कांस्टेंट, y इज इंडिपेंडेंट, y किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है ना, तो क्या उसका डेरिवेटिव हो सकता है? क्या उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? क्या उसका चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं? जो कांस्टेंट है उसमें क्या चेंज, और चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन। ओके, नंबर 3, if y is equal to constant into x raised to n where c is constant, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? dy by dx, दैट इज आप क्या कर रहे हैं, y को x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो d by dx ऑफ c इंटू एक्स रेज टू n वेयर c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, c को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं कि जो चेंज जिनका नहीं हो सकता वो बाहर चले जाओ। तो c कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएगा आपका, तो बच गया उसका कर दें। तो क्या होगा, c इंटू एक्स, सॉरी c इंटू एन एक्स रेज टू n माइनस 1। यही तो आप कर रहे थे। सपोज दैट आपको करना है 2x क्यूब, 2x क्यूब, फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब। तो आप क्या करते हैं, 2 को अलग कर देते हैं। ये 2 अलग पड़ा है, जैसे हमने c को रखा हुआ है। फिर आप इसका क्या करेंगे, 3, इसका x क्यूब, तो 3x स्क्वायर, और आंसर विल बी 6x स्क्वायर। नंबर 4, इफ y इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास जो फंक्शन है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्लस या माइनस में हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना, या अलग अलग टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। u मीन्स 3x स्क्वायर माइनस v मीन्स 2x एंड प्लस 7। तो देखो इसको मैं बोल रहा हूं u, इसको मैं बोल रहा हूं v, इसको मैं बोल रहा हूं w, 7 है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये अलग अलग प्लस माइनस में हो तो आप कैसे करेंगे, देन dy बाई डी एक्स, तो आप सबका अलग अलग कर दें। du बाई डी एक्स, अगर प्लस है तो आप प्लस यूज करें, माइनस है तो आप माइनस यूज करें। फिर v का कर दें dv बाई डी एक्स, और फिर dw अपॉन डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7।
तो आप फाइंड आउट करें dy बाई डी एक्स। तो पहले आप देखिए फर्स्ट का कर दें 6x, फिर आप सेकंड का कर दें 2 कांस्टेंट है, नहीं होगा x का x के रेस्पेक्ट में 1, इस फॉर्मूले से x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1 और कांस्टेंट का कितना होता है सेकंड फॉर्मूले से 0। तो मेरा आंसर आ रहा है 6x माइनस 2, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। तो ये है जब प्लस में हो। प्लस माइनस में हो तो अपने इस टाइप से करते हैं। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में हो, इफ y इक्वल टू u इंटू वी, जैसे मैं कह दूं x साइन x, ठीक है, दो फंक्शंस हैं, देखो प्लस होता तो क्या करते x प्लस साइन x, x का अलग कर दो साइन का अलग कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां देखिए मल्टीप्लीकेशन है तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, यानी पहले आप एक को कांस्टेंट कर लें dy बाई डी एक्स, आप किसी भी एक को कांस्टेंट ले लें, u को ले लें या v को ले लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप u कांस्टेंट रख लें या v रखना है, जो भी मर्जी आप रख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस होता है। u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स। बीच में प्लस है, u रखा है तो v का करना है, और अगर आपको v कांस्टेंट रखा है तो u का करना है, बाद में प्लस करना है। तो इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, पहले आप किसी का भी कर दें, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स, आप जिस मर्जी का कर दें आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। इस फंक्शन का करें x साइन x का करें, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन x, तो बताएं क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x में, चलो ऐसे कर देता हूं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप एक्स स्क्वायर को रोक लें दूसरे का कर दें, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, और फिर साइन x को रोक लें आप, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। तो ये डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स है, ठीक है ना। ये कब है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स, ठीक है। पर देखिए दो फंक्शन अगर प्लस में हो तो कैसे करेंगे, जैसे इससे करना हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो अब आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कर दें अलग से, ठीक है ना, और साइन एक्स कर दें अलग से, तो अब क्या आएगा 2x और प्लस क्या आ जाएगा कोस x। ये कब है, जब आप करते हैं प्लस के साथ। पर मल्टीप्लीकेशन हो तो बाई पार्ट्स होगा, एक को रोक लें दूसरे करें, दूसरे को रोक लें पहले का करें, ठीक है ना, ये इसकी डिपेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन और बचता है, नंबर जो 6 है, इफ u इक्वल टू y इक्वल टू u अपॉन v, u अपॉन v, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स आप कैसे निकालें, ठीक है ना। एक तो ये है कि आप इसी एनालॉजी को यूज करें, ठीक है। आप इसको क्या लिख लें, u इंटू आप क्या लिख दें, u इंटू वी रेज टू माइनस 1, ठीक है, और आप इसी रूल को फॉलो कर लें। तो इसमें क्या करते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, और पहले यहां v को कांस्टेंट रखना पड़ेगा du बाई डी एक्स, इसमें कंडीशन है जो नीचे है उसको आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना, और ऊपर न्यूमरेटर का आप कर देंगे। फिर यहां साइन ऑलवेज क्या आएगा, माइनस का, ठीक है, और अब आप क्या कर दें u dv बाई डी एक्स। तो इतनी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। आप ऐसे कहते हैं कि y इज x रेज टू n, ठीक है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम भी क्या बोलते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। आप कुछ भी, जैसे मैं कोई भी फॉर्मूला आपको बता दूं, आप कोई भी फॉर्मूला ऐसे लें, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो आप क्या बोलेंगे कि टॉर्क किसका फंक्शन है, कि टॉर्क किस पे डिपेंड है, टॉर्क पी पे डिपेंड है,
ई पे डिपेंड है और थीटा पे डिपेंड है, तो हम यहां कह सकते हैं टॉर्क इज द फंक्शन ऑफ पी ई एंड साइन थीटा। यस, और फिर हम कहें कि नहीं पी और ई तो यूनिफॉर्म लिए हमने, तो ये तो बदलने वाले नहीं है। हम कहते हैं भी पी और ई है वो आपको कॉन्स्टेंटली दे दिए गए, ये नहीं बदलेंगे, आपको पहले से कह दिया गया। तो बताइए अब वाई किसका फंक्शन है, टॉर्क किसका फंक्शन होगा, साइन थीटा का। किसका फंक्शन होगा, साइन थीटा का। अब आपसे कहते हैं कि भी थीटा भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो बताइए टो किसका फंक्शन है, किसी का ही नहीं है, टो क्या है, कांस्टेंट है। If P, E and theta always remains constant, तो हम कहते हैं कि tau is independent of any variable, tau is constant। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो मैं एंगल को एक बार x ले लेता हूं और मैं आपको कहता हूं कि P और E दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो tau किसके साथ चेंज होगा, अब एंगल x के साथ चेंज होगा। एंगल को मैं x से लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो बताएंगे कि क्या उसकी रेट क्या है चेंज होने की, x के साथ बदल रहा है, ये तो आपको कांस्टेंट दे दिए, तो कांस्टेंट तो अलग रहते हैं। तो अब क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा, और पी ई साइन एक्स का कितना हो गया, कोस एक्स। इज इट क्लियर, p और d दोनों कांस्टेंट है। अब आपको कहते हैं कि नहीं ई तो वेरिएबल है, ई कांस्टेंट नहीं है, तो क्या ऐसे डिफरेंशिएशन आप कर पाएंगे, ई वेरिएबल है। और कैसा है, आपको गिवन है कि E इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट। सेकंड सिचुएशन में दे दे वो, अगर कांस्टेंट है दोनों तो वो ले लेगा। तो आपको सेकंड सिचुएशन में ये दे रहा है कि P तो कांस्टेंट है बट E वेरिएबल है और X भी वेरिएबल है, ठीक है ना। तो बताएं कितने वेरिएबल हो गए, दो हो गए, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स होगा। अब वेरिएबल है तो आप वेरिएबल वेरी कर रहा है तो उसका फंक्शन बताएं कैसे वेरी कर रहा है, किसके साथ वेरी कर रहा है। तो हम कहते हैं कि भी इसका जो है वो तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है। तो देखो ई भी एक्स पे डिपेंड है और ये भी एक्स पे डिपेंड है, तो वेरिएबल दो हो गए। तो अब आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अब डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स होगा। वो किसका फंक्शन है, जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है, तो मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में बोल सकता हूं, y इज फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है, ठीक है ना। चलो पावर तो कांस्टेंट है ना, पावर तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ये वाले y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या है, वो x रेज टू n है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो आप dy बाई डी एक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं f डैश x। इस डैश का मतलब देखो ये तो है f है, इसका मतलब फंक्शन है, और f डैश x का मीनिंग भी यही होता है। dy बाई डी एक्स को शॉर्ट में हम क्या बोलने लग जाएंगे आगे, f डैश। डैश लगाने का मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपका, ठीक है ना। अच्छा एक बार और कर दें तो इट इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, फंक्शन का ही तो होगा, फंक्शन के एक्स रेज टू एन, ठीक है। तो एफ एक्स लिखने से क्या हो गया, कॉमन हो गया अभी, क्योंकि y ऐसा भी हो सकता है साइन एक्स, वो भी आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y ऐसा भी होगा एक्स साइन एक्स, वो भी फंक्शन से रिप्रेजेंट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकंड डेरिवेटिव हो तो सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं d2y अपॉन dx2। इसको स्क्वायर नहीं बोलते कभी, इसको नहीं बोलेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं d2y अपॉन dx2। d2y अपॉन dx2 मींस इट इज सेकंड डेरिवेटिव। और शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको, या इसका एक तरीका ये भी है d बाई डी एक्स ऑफ y। y का देखो d बाई डी एक्स दो बार करना है, यानी दो बार डिफरेंशिएट करना है, ऐसा भी लिखते हैं। और शॉर्ट इसकी लैंग्वेज ये भी है डबल डैश x। तो डबल डैश कर देंगे तो भी क्या आएगा, इसका जो है वो शॉर्ट में इसका रिप्रेजेंटेशन है। तीन बार करेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है
और ये इनको बोलेंगे हायर डेरिवेटिव्स है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, nth टाइम, आप n बार भी कर सकते हैं, हम कहेंगे nth डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इज इट क्लियर? आप डिफरेंशिएशन, मैं ये पूछ रहा था कि आप डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन की जरूरत आपको कब पड़ती है? देखिए इसमें एक टर्म है चेंज इज एवरीवेयर। तो आप देखिए ये चेंज जो है वो दो टाइप के होंगे, एक तो होगा आपका एवरेज चेंज, एक चेंज होता है एवरेज और एक चेंज होता है इंस्टेंटेनियस। दिस इंस्टेंटेनियस चेंज इज नोन एज डिफरेंशिएशन। चेंज कंटिन्यू है, ठीक है ना, तो चेंज का आपको मैथमेटिकल फंक्शन मिलेगा। आपको ये कहा कि भी y है इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और मैं कह दूं x है वो टाइम है, तो टाइम तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, और टाइम अगर कंटिन्यू चेंज होगा तो पोजीशन y को मैं बोल दूं पोजीशन, तो y भी चेंज होगी। आप ऐसे कहते हैं कि पोजीशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। पोजीशन y है वो हमारी पोजीशन है और जो x है वो हमारा टाइम है, तो टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट चल रहा है। एवरेज, तो मैं ये कह दूं कि आप ये बताइए t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में पोजीशन में कितना चेंज आएगा? तो आप ये बताइए t इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन है? t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है 0 और t इक्वल टू 5 पे क्या पोजीशन है? 25। तो जो पोजीशन 0 पे थी वो 5 सेकंड में किस पोजीशन पे आ गई? 25 मीटर पे आ गई। तो व्हाट इज चेंज इन पोजीशन? डेल्टा एस, इट इज 25 मीटर। व्हाट इज द एवरेज चेंज? चलिए, तो एवरेज चेंज का मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो एवरेज चेंज कितना है? 25/5। आप बोल रहे हैं 5 मीटर चेंज अकर्स इन 1 सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। अगर इंटरवल आपका 5 सेकेंड का है उसमें चेंज आता है 25, तो पर सेकेंड कितना चेंज आ रहा है? 5। तो ये कौन सा चेंज है? एवरेज चेंज है। पर आपको कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस। अगर ये इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो फिर क्या चेंज आएगा? दिस इंटरवल इज लार्ज, दिस इंटरवल इज लार्ज। पर अब मैं कह दूं कि इफ इंटरवल डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, 0.0005 सेकेंड, अब बताएं कि चेंज की रेट क्या होगी, क्या वही होगी या कुछ अलग आएगी? इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। जब इंटरवल बहुत स्मॉल होते हैं, इंस्टेंटेनियस होते हैं, ठीक है, तब जो आप चेंज कैलकुलेट करते हैं, ये जो चेंज आप कैलकुलेट करना है, एक तो एवरेज चेंज है, ऑन एवरेज 5 सेकंड में कितना आया? 5 सेकंड में 25, तो 1 सेकंड में कितना? तो हम बोलते हैं पर सेकंड इतना चेंज हो रहा है, ठीक है। पर ये चेंज कौन सा है? ये चेंज है इंस्टेंटेनियस, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे मैं कह दूं कि इंस्टेंट है 3 सेकंड, जब 3 सेकंड थे तब क्या चेंज चल रहा था? ऑन एवरेज 5 सेकंड का चेंज तो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है। पर मैं पूछ रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और वो टाइम कितना है? जैसे आपका टाइम यहां से स्टार्ट होता है 0 और यहां पे टाइम आपका t इक्वल टू 5 सेकंड, तो पूरे इंटरवल का पर सेकंड का चेंज तो 5 है। पर मैं पूछ रहा हूं, ये बात मैं नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब यहां पे टाइम t इक्वल टू जब 3 सेकंड था, तब आपका ये चेंज क्या 5 ही था या कुछ अलग था? तो ये 5 नहीं होगा, कुछ अलग होगा। ये तो क्या एवरेज है, ऑन एवरेज, ऑन एवरेज, ठीक है। ये आपका 5 मीटर पर सेकंड। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक आदमी की जो एक मंथ की सैलरी, 30 डेज की जो इनकम है, 30 डेज की जो इनकम मान लीजिए 9,000, 30 दिनों में उसने 9,000 रुपए कमाए, तो आप बताइए पर डे कितने कमाए? 300। पर उसको क्या है कि किसी दिन तो 500 मिल जाते हैं, किसी दिन 200 मिलते हैं, किसी दिन काम नहीं मिलता, किसी दिन वो 600 कमा लेता है, किसी दिन 800 कमा लेता है, फिर बीच में 2 दिन वो काम मिलता ही नहीं उसको।
तो मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि 25th डे को उसकी अर्निंग क्या थी, 25वें दिन उसने कितने कमाए। तो आप इससे बता सकते हैं, 300 वाले फॉर्मूले से तो नहीं आएगा। वो कौन बता सकता है? डिफरेंशिएशन। तो मैं कह रहा हूं कि ऑन एवरेज 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है वो 25 मीटर, तो पर सेकंड कितना ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर। पर क्या वो हर सेकंड में 5 मीटर कर रहा है? नहीं, किसी सेकंड में वो 4 मीटर कर रहा है, किसी सेकंड में 10 मीटर कर रहा है, किसी सेकंड में रेस्ट में है। ऑन एवरेज 5 है। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि जब टाइम 3 सेकंड था तब वो कितना ट्रेवल कर रहा था एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम मींस इंस्टेंटेनियस। तो जब ये कैलकुलेट करना हो अराउंड दिस 3 सेकंड, तब आप क्या करेंगे? आप 3 सेकंड पे पोजीशन निकालें, 3 सेकंड पे पोजीशन निकाल लें, तो आप यहां क्या पुट कर दें? 3, तो पोजीशन कितनी आएगी? 9। और अब 3 सेकंड के जस्ट इतने टाइम बाद फिर पोजीशन निकालें। यस, गेटिंग माय पॉइंट? 3 सेकंड पे पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उसकी पोजीशन आ रही है, तो आप टी की जगह कितना पुट कर देंगे? 3, तो पोजीशन कितनी आएगी? 9 मीटर। 9 मीटर पे है वो। अब इतने इंटरवल के बाद, ठीक है ना, इतने इंटरवल का मतलब 3.0005 सेकंड के बाद आप फिर पोजीशन निकालें। ठीक है, ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये वाला, ये पोजीशन है 3.005, 3 पे और 3 के जस्ट आगे। अब ये जो पोजीशन है ये क्या है? स्मॉल होगी, क्योंकि इंटरवल स्मॉल है। तो हम इसको बोलते हैं कि डेल्टा टी इज नॉट 0 बट इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स द 0 बट नॉट इक्वल टू 0। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अब अगर आप इस पे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे ये जो टाइम इंटरवल है वो है 3.0005 सेकंड। तो देखो ये इंटरवल मेरा कैसा है? ये इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो इसको मैं dt बोल सकता हूं। और ये जो पोजीशन में चेंज आप कर रहे हैं डेल्टा एस, डेल्टा एस भी स्मॉल है, क्योंकि एस तो पोजीशन तो किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम स्मॉल होगा तो ये डिफरेंस भी स्मॉल होगा। इफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, वेरी स्मॉल, देन चेंज इन पोजीशन विल बी ऑल्सो स्मॉल। अगर टाइम 5 सेकंड है, टाइम अगर 5 सेकंड है तो पोजीशन में भी 25 मीटर है। ये तो एवरेज है, मोटा मोटा। पर मैं पूछ रहा हूं कि दिस डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल होगा तो फिर पोजीशन में चेंज भी स्मॉल होगा। ठीक है, और वो पोजीशन में चेंज का किस पे आ रहा है? तो आप 3 सेकंड पे लेंगे या 3.0005 पे लेंगे। तो देखो ये पोजीशन और इस पोजीशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये पोजीशन किस पे मान सकते हैं आप 3 सेकंड पे ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 3.005 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये किस पे मानी जाएगी? अब तो फॉर्मूला तो वही चलेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, बट लिमिट ऑफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब देखिए ये चेंज कितना है? ये चेंज आपका है 0.00005, और पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो चेंज जो है वो सपोज दैट 0.00 और 5 ये वाला है। तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, पर क्या ये रेट स्मॉल है? ये कितनी आ रही है? 5 सेकंड का चेंज है 25 मीटर, तो पर सेकंड चेंज ये वाला है। पर ये चेंज क्या सब जगह एक जैसा है? नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि 3 सेकंड पे चेंज कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। आप ये बताएं इसमें कि सेकंड पे चेंज कितना आएगा, 5th सेकंड में कितना चेंज आएगा, 4th सेकंड पे क्या चल रहा था। तो वो कुछ करने के लिए आप क्या करते हैं? आप करते हैं डिफरेंशिएशन। तो शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? ds बाई dt लिखते हैं, और ds बाई dt कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। पर 10 मीटर पर सेकंड किसके अराउंड है? 3rd सेकंड के। तो क्या 4th सेकंड के अराउंड 10 होगा? नहीं होगा। 4th सेकंड के अराउंड चेंज कुछ अलग होगा, 5th सेकंड के अराउंड चेंज कुछ अलग होगा। जब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप कुछ कैलकुलेट करते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन की डिमांड होती है। तो अब देखिए इसमें जो इंस्टेंटेनियस चेंज है ये हम कैलकुलेट करते हैं किससे? डिफरेंशिएशन से। ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन।
तो देखो चेंज कंटिन्यू है, उस चेंज का एक आपको फंक्शन मिलेगा, फिर हम उसकी जब रेट कैलकुलेट करेंगे, रेट यानी चेंज दोनों में है, पर आप यहां क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज, चेंज है, यहां क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ द चेंज, और ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द चेंज। तो ये रेट क्या चीज है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज रेट। तो आप बताइए इसमें कि y को चेंज कौन कर रहा है, y को चेंज कौन कर रहा है, x कर रहा है, ठीक है। x में चेंज जब 1 होगा तब y में जो चेंज होगा ना वो रेट होगी आपकी। 5 सेकेंड 25, तो 1 सेकेंड कितना, ये रेट है। तो 1 सेकेंड के लिए आप क्या करेंगे, 5 सेकेंड 25, 1 सेकेंड 25 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे आप। तो देखिए अगर ये नीचे डेल्टा एक्स अगर लार्ज है तो ये सिंपल आपका एवरेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। पर ये अगर बहुत स्मॉल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहां पे आप क्या वर्ड डाल देंगे, ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज है और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, चलिए, तो ये डिपेंड करेगी कि वेरिएबल कैसा है। तो आप ये बताएं इसमें कि ये जो s इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो अगर आपको ds बाई डी टी निकालना है तो कितना आएगा, ये तो आएगा 2t। डेल्टा s बाई डेल्टा टी था 25 अपॉन 5 और इसकी वैल्यू आपको मिली है 5 मीटर पर सेकेंड। पर वही टाइम अगर 5 सेकेंड न होके, 5 सेकेंड न होके और वही टाइम अगर 0.0005 हो तो कुछ आंसर क्या आएगा, वो टाइम डिपेंडेंट आ रहा है। देखो वो क्या आ रहा है, टाइम डिपेंडेंट। तो एवरेज चेंज तो कितना है पर सेकेंड, 5 मीटर, पर इंस्टेंटेनियस कितना है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा था आपने कि एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड क्या रेट थी, थर्ड सेकेंड पे इस चेंज की रेट क्या थी। तो आप क्या बताएंगे कि थर्ड सेकेंड पे जो रेट है वो 2 इंटू 3 यानी 6 मीटर पर सेकेंड है, जबकि एवरेज तो क्या है 5। तो इन दोनों में से एक्यूरेट कौन है, सही कौन है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, 6 ज्यादा एक्यूरेट है। तो इसमें तो आप कह रहे थे कि हर सेकंड चेंज कितना है, हर एक सेकंड पे चेंज कितना है, फर्स्ट सेकंड में भी 5 है, सेकंड सेकंड में भी 5 है, थर्ड सेकंड में भी 5 है, फोर्थ में भी 5 है, पर यहां नहीं है, यहां नहीं है, ठीक है। इसमें बताइए फर्स्ट सेकंड में कितना चेंज है, जब फर्स्ट सेकंड आपका टाइम जब 1 सेकंड है तब ये चेंज कितना है, ये t है और ये ds बाई डी टी है। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं यहां बात करूं टाइम और डेल्टा s बाई डेल्टा टी, तो एवरेज की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड है तो भी 5, सेकंड सेकंड है तो भी 5, थर्ड सेकंड है तो भी 5, फोर्थ है तो भी 5 और 5 है तो भी 5। पर ये तो झूठ है। आप यहां बताएं अगर फर्स्ट सेकंड है t इक्वल टू 1 सेकंड है तो कितना 2, पर t जब 2 सेकंड है तो कितना 4, 3 सेकंड है तो कितना 6, 4 सेकंड है तो कितना 8 और 5 सेकंड है तो ये कितना 10। ये इंस्टेंट टू इंस्टेंट वैल्यू आ रही है, जबकि यहां क्या करें 5 5 5 5 5। तो बताएं रेट क्या रेट कांस्टेंट है, नहीं है। बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या कैलकुलेट करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।